हरिओम हरिओम हरिओम। पूरा अध्यात्म का प्रयोजन ये है कि हमारी संसार की जितनी भी वासना हो वो छोटी पड़ जाए और एक वासना इतनी बड़ी हो जाए कि आपको उसका विस्मरण न हो। अपने ठीक परिचय का विस्मरण न होना। सुबह भी हमने इस पे समय लिया था आपका। अगर ये चीज आ गई तो मई अर्पित मनोबुद्धि सिद्ध हो जाएगा। और जब वो सिद्ध हो जाएगा तो हमें ऐसा नहीं है कि नाम जप करते रहना को ही स्मरण बोलते हैं, जैसे कि आपको दिन रात राम राम बोलना है, इसको ही स्मरण नहीं बोलते। स्मरण कोई जीवात्मक ही नहीं होता है। स्मरण जो है जीवात्मक नहीं है। स्मरण जो है समर्पणात्मक है। स्मरण जो है अपने आप का एक लगातार एक अनुभव है, जिस अनुभव के सापेक्ष में आप दूसरा कुछ काम करते हैं। अनन्य चेता सततम, बंद कर ले मोबाइल। अनन्य चेता सततम, ये कौन सा श्लोक है? 14वां श्लोक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लें या टिक कर लें। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। इस पे हम बोल रहे थे, शायद पूरा नहीं हुआ था, हो गया था। बोले पता नहीं हुआ सब बराबर है। शायद हो गया था ये, लेकिन हम फिर से थोड़ा सा बोल के आगे बढ़ेंगे। देखो ये जो श्लोक है ना, अनन्य चेता सततम, अनन्यता वहीं बन पाती है जहाँ पे ईश्वर के अलावा कहीं अनन्यता किसी की बनी नहीं सकती। क्योंकि कोई आदमी हमें सब समय सब जगह सुख नहीं दे सकता। कहीं पे किसी को एक ही व्यक्ति या एक ही चीज बहुत लंबे समय तक न सुख दे सकती है न सुरक्षा दे सकती है। और अनन्य मतलब होता है कि हमने कई सुख की दुकान खोली हुई है, इनसे भी सुख है, उनसे भी सुख है, इनसे भी सुख है। ये सुख को आप जो है ऐसा नहीं कि नहीं लेते, आप उसके सुख में दुख देखते हैं और लगता है कि लेने लायक नहीं है ये। सुख में आपको दोष दिखता है, चाहे वो धन का सुख हो, चाहे वो यश का सुख हो, चाहे वो संबंध का सुख हो, चाहे वो लग्जरी का सुख हो, आपको लगता है कि ये तो फंसाने वाला सुख है। तो जिस सुख जो निर्दोष सुख है, जिसमें की स्वतंत्रता है, पराधीनता नहीं है, देयर इज नो डिपेंडेंस, सुख में पराधीनता नहीं होना चाहिए। नंबर तो वो उसमें अंतर नहीं आना चाहिए कि अभी है कल नहीं है। दो बात हो गई, एक पराधीन ना हो और उसमें गैप ना हो, दो बात हो गई। तीसरी चीज जो सुख होना चाहिए, हाँ, वो इंद्रिय और मन का ना होके और अंतरतम का होना चाहिए।
क्योंकि जितना अंतरतम का सुख होता है उतनी खोने की संभावना कम है। कोई चीज जितनी बहिरंग होती है उतनी दूर होती है और उसको कोई छीन सकता है। कोई आपका बैग छीन सकता है लेकिन आप किसकी नहीं छीन सकता है। कोई मन नहीं छीन सकता है। तो जितना अंतरंग का सुख होगा उतना वो सेफ रहेगा। तो 3 बात बोला सुख में, एक पराधीनता नहीं है, दूसरा अंतर नहीं है, उसमें गैप नहीं है, और तीसरा हमने बोला कि वो जो है अंतरतम का सुख है। ये कहाँ ये बात? 3 अध्याय में। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मनः, जो अंतरतम है। नहीं तो हम कैसे अनन्य होंगे जब हमको वहां नहीं मिलेगा। तो 2 स्टेप है। एक तो आप थोड़ा सा आंख खोल के जब देखिएगा तो जहां जहां हमने सुख के लिए हम गए थे वहां आपको डिपेंडेंस हो जाएगी। धीरे से वो छीन सकता है, डिपेंडेंस हो गई, छीन सकता है। और दूसरा क्या था? उसमें अंतर है। बोले उन्होंने हमसे बात करना छोड़ दिया, पहले बहुत बात करते थे। हो गया ना, प्यार तो बहुत करते थे। आज ही हमसे कुछ लोग अभी बोल रहे थे भाई, क्या बोल रहे थे, क्या बोला था? आपको छोड़ेंगे नहीं। हाँ बोला था ना ये, बोले आपको छोड़ेंगे नहीं। हमने कहा हम एक को बताएंगे, कुछ तो एक के पहले ही चले जाएंगे, और 1 तारीख को हम अकेले डरबन जाएंगे, ऐसे सबको बाय बाय करके, टाटा करके। अब हम उस समय क्या खा रहे होंगे, क्या पहन रहे होंगे, हमारी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, आपको पता चलेगा, और हमारा आपको नहीं पता चलेगा, आपको हमारा नहीं पता चलेगा। हो गया ना अंतर? ये स्वभाव है। हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपके लिए बोल रहे हैं। बोले आप ऐसी बात करते हैं, आंख में पानी आ जाता है। अरे पानी तो बाहर बरस रहा है। हम आपसे सच बोल रहे हैं, आप उसको जरा सा पूरा अध्यात्म, हमने फिर से बोलते हैं, इसमें आपको सेल्फ एजुकेट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और वही टफेस्ट पार्ट है स्पिरिचुअल लाइफ का। पढ़ना टफ नहीं है, लेकिन उसमें जो रियलाइज करने वाला एस्पेक्ट है वो टफ एरिया है। करना कम है। You don't have to work a lot in spiritual life. You have to realize a lot. And realize and retain. Realize and retain. Don't just think and forget. तो सुख में और भी बातें हैं, हम 3 ही ले रहे हैं। फिर से बोल देते हैं, सुख में पहली चीज है डिपेंडेंस ना हो। इवन संत लोग तो बोलते हैं मन की शांति का भी डिपेंडेंस ना हो। चौदहवें अध्याय में एक श्लोक आता है, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न निवृत्तानि न द्वेष्टि प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। बोले मन अशांत तो होने दो, होंगे। जैसे बाहर आंधी हो गई, अंदर आंधी हो गई, उसमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो उसके दृष्टा है। आंधी आने दो, ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर में। बोले मन बहुत सुखी है तो हो, हम ठीक हो जाएगा ये मन। हम मन सुखी इज नॉट इक्वल टू हम सुखी। जैसे बाहर की चीज है वैसे मन भी बाहर की चीज है।
ये जब हम बाहर की चीज को, हम 2 स्टेप है अनन्यता का, एक तो बाहर की हर चीज में, हर वस्तु में, ये 3 चीज आप तौलते नापते रहिए, इवैल्यूएट करते रहिए। और दूसरा स्टेप है कि आप अपने अंतरंग में जाके ध्यान के सुख को पता लगाइए, इसको कौन छीन सकता है। ईश्वर के सुख को पता लगाइए, उसको कौन छीन सकता है। वो अंतरतम का है कि नहीं है। बोले क्या हुआ, थक गए क्या आप? हाँ भाई, स्वतंत्र है हमारा अपना ईश्वर के साथ संबंध, अंतरंग में भी है। और तीसरी चीज जो है वो जो है, बोलो, उसमें अंतर नहीं है। आप दिन भर भगवान को स्मरण करिए, दिन भर शांत रहिए, कौन आपको रोक सकता है? दिन भर गुस्सा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन शांत रहना आसान है। 24 घंटे कोई गुस्सा भी नहीं कर सकता है, जितना भी पागल हो, वो भी बीच बीच में शांत हो जाएगा। लेकिन शांत रहना, 24 घंटा कामी रहना आसान है, लेकिन 24 घंटे ब्रह्मचारी रहना बहुत इजी है। क्यों? 24 घंटे लोभी रहना बहुत मुश्किल है। मतलब वो बहिरंग है, ये सब चीजें, ये बाहर की चीज इसीलिए छूट जाती हैं, ये अंदर की चीज है। आप सोचिए ना, हर समय किसी को याद, एक बार किसी के साथ ट्रेन में जा रहे थे, 1996-97 की बात है, तो उसने हमें 2 घंटे यही समझाया कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। 2 घंटे ट्रेन में क्या करें, कुछ बात तो ही नहीं, तो बोले हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए हम जान ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। हमने कहा किसकी जान से? तो बोले भाई नहीं, किसी की ले सकते हो कि अपनी जान दे भी सकते हैं आपको। हाँ, हम बहुत प्यार करते हैं आपसे, आप जैसा कोई नहीं आया हमारी लाइफ में, ये सब उसने बोला। बोले कभी ऐसा हुआ नहीं कोई आपकी तरह हमारी लाइफ में आ गया हो। हम भी सुन रहे थे, हाँ एकदम सुन रहे थे सब। उस समय तो एकदम बहुत कम उम्र थी, आप बताएंगे नहीं क्योंकि आप जोड़ लीजिएगा। तो एकदम कम उम्र थी। हाँ, फिर उसने थोड़ी देर बाद बोला हमको नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। तो हमको लगा लेकिन हमारा बात करने का मन अब कर रहा है, तुम्हारा तब कर रहा था, हमारा अब कर रहा है। तो जो झूमने लगा वो सो गया, और हमारा सच में बात करने का, हमें एक बात करना था, एक टॉपिक पे उससे बात करना था, और हमारे पास बात करने के लोग था ही नहीं। तब हमको लगा कि देखो यही प्यार होता है। महात्माओं ने बड़ा एजुकेट किया हमारे माइंड को। ये हमारा सौभाग्य था कि उन्होंने हमको काफी समझाया था ये सब बातें। अनन्यता ऐसे नहीं आती, कोई मजाक नहीं है अनन्यता। और अनन्यता आए बिना माम अनुस्मरण सिद्ध नहीं होगा। आप दिन भर ईश्वर का नाम, हम आपसे बोल रहे हैं, आप एक पूरे दिन 24 घंटे हाँ कमरे में बंद करके चुपचाप मौन लेके रह सकते हैं, लेकिन दिन भर किसी से लगातार बात नहीं कर सकते आप, जितना भी इंटरेस्टिंग आदमी हो। उससे लगातार आप नहीं, हर समय वो कहेगा बात, टॉपिक खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। हमारा तो टॉपिक ही नहीं मिलता, टॉपिक किस टॉपिक पे बात करें? क्रिकेट भी नहीं देखते हम आजकल कि क्रिकेट में बात करें, पता नहीं मैच हो रहा है कि नहीं आजकल। फिल्म भी नहीं देखते कि फिल्म में बात करें कि किसका डाइवोर्स हुआ, किसकी शादी हुई। कुछ स्पाइसी गॉसिप वगैरह है तो इस सब भी कुछ नहीं पता है, कौन हिट हुई कौन फ्लॉप हुई। भाई मौसम के बारे में बोल सकते कि मौसम अच्छा लग रहा है, हाँ विभूति का अच्छा मौसम है ये,
हम लोग पिछली बार आए थे तो बहुत बहुत बारिश थी, हाँ, उसमें बहुत लोग फिसल गए थे। तो जो उनके जीवन में जो फिसलन थी वो बात यहाँ प्रकट हो रही थी। ऐसा कोई नहीं था जो बचा नहीं था गिरते गिरते, या गिरा नहीं था। पता नहीं कई लोग वहाँ होंगे। स्पेशली ये जो पैच है इधर वाला, ये जो पत्थर है ना, इसमें काई हो जाती है तो ये स्लिप कर जाता है। तो ये हुआ था। देखिए इस तरह की बात करिए भाई, अनन्य होना इज नॉट अ जोक। और गीता में तो भगवान ने 3-4 जगह अनन्य शब्द यूज किया। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना माम अव्यभिचारिणी भक्ति बोला है, अनन्य चेता सततम बोला है। अभी एक और बार इसी अध्याय में एक और बार अनन्य आएगा। बोले हम सबके साथ न रहें, हम सबके साथ न रहें। आप बोलिए क्या करें हम तो समाज में रहते हैं आफ्टर ऑल। हमारे पार्टी में भी जाना पड़ता है, लोगों के यहाँ भी जाना पड़ता है, शादी ब्याह में भी जाना पड़ता है, मुंडन में जाना पड़ता है, छठी में जाना पड़ता है, तेरही में जाना पड़ता है। ये सब आप जाइए, एक उम्र तक जाइए बस। हमारा बस इतना ही कहना है। ज़्यादा उम्र हो जाए तो जल्दी वापस आ जाइए, क्योंकि अब आपके जाने का टाइम हो रहा है। तो आप जाइए, लेकिन कहीं पे टिकिए नहीं बस। बात करना ये नहीं कोई प्रॉब्लम है, लेकिन जो हम एक इमोशनल रिलेशन बनाते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम है, उसकी निंदा किया गया है। जो इमोशनली हम सुख खींचते हैं किसी से, डेंजर इज देयर। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। बहुत बड़ी बड़ी बात गीता बोल देते हैं, अपना तो बोल के कहीं बैठे हैं, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योग। नित्य युक्तस्य, देखिए हम इसको संक्षेप करते हैं, बस आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है। अब 15वें श्लोक से लेके करीब 22वें श्लोक तक आपको शायद ये याद होगा, जिस तरह से सीक्वेंस चल रहा था उसको आप रखे रहिएगा। ये डिवीज़न है ना, आप उसको संभाल के रखिएगा। हाँ, ये लाइव वर्क के लिए आप उसको संभालिएगा, थोड़ा सा आपको ईजीनेस रहेगी कैसे चैप्टर्स में फ्लो है। क्यों इस टॉपिक को लाए भगवान, अनंता क्यों बोले? इसलिए बोले क्योंकि उनको मामनुस्मर को सिद्ध करना था। क्यों मामनुस्मर बोले? क्योंकि उनको स्मरण अंतिम समय में करवाना था, इसलिए मामनुस्मर बोले। अब भगवान जो है 15वें श्लोक से लेके 22वें में 2 तरह की गति नहीं बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 तरह का गोल बता रहे हैं। एक संसार का गोल है, एक मोक्ष का गोल है। उसके बाद गति है, मतलब 23वें श्लोक से गति की बात है। शुक्ल गति, कृष्ण गति, उसके बाद आएगा ये। अब भगवान ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला। उन्होंने बोला, 15वां श्लोक देखिए, हम लोग साथ साथ पढ़ लें कि हम रिपीट करें? साथ साथ पढ़ लेते हैं। चलिए, हम लोग पढ़ते हैं 15वें से लेके 19वें तक पढ़ते हैं। अगर आप बुरा ना माने तो 19वें तक पढ़ते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्त प्रभवन्तः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त
भूतग्राम सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। अब भगवान ने बहुत सुंदर सी बात बोली। ये एक सेट है पूरा 15, 16, 17, 18, 19 का, नहीं 22 तक है वो, उसका 3 का अलग से, उस सेट में सब सेट है ये। वो जो सेट है 15 से 22 में, उसमें 15 से 19 का एक है और 20 से 22 का अलग है। बोले क्या है, देखेंगे ना। अच्छा कब, अभी, अच्छा। कुछ लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं, कुछ लोग की ऐसी हैबिट होती है, उनसे कहेंगे सुनिए हम जा रहे हैं, कहाँ, सोने जा रहे हैं, क्यों, नहीं नींद लगी, अभी, हाँ अभी लगी है। आप लेटते सो जाते हैं, नहीं लेटते नहीं, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कुछ फिर सोएंगे। क्या पढ़ेंगे, नहीं जो भी किताब हो, मैगजीन तो नहीं पढ़ते, तो किताब कोई गीता हो गई या कोई रामायण, कुछ भी किताब आ गई, कुछ अच्छा कोई प्रवचन, कुछ भजन सुन लेंगे। अच्छा हमको भी सुनाएंगे, नहीं तुम चुप रहो। तो मतलब कुछ भी करो उसका एक प्रश्न उनके पास रेडी, ये आदत पड़ जाती है और ऐसे लोग बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं। पता नहीं आपकी लाइफ में है कि नहीं एक आध। अब देखो, माम उपेत्य तु कौन्तेय, ध्यान दीजिएगा प्लीज, भगवान ने बात बोली और ये श्लोक भी है। अब संत लोग बोलते हैं कि 15, 16, 17, 18, 19 दिस इज वैराग्य प्रकरण। बोले वैराग क्यों, बताओ क्यों वैराग, जल्दी बताओ वैराग क्यों, वैराग का टॉपिक कहाँ से आ गया। अभी जो हमें अनन्यता की बात किया उसका एक स्टेप वैराग है। हमने बोला ना दुख और दोष देखना है और यहाँ पे सुख देखना है और पूर्णता देखना है, यही 2 स्टेप है अनन्यता का। एक स्टेप भगवान करवा रहे हैं। अब दोनों मतलब 15वें से 22वें तक अनन्यता की कमेंट्री है। अब भगवान बोलते हैं हमको प्राप्त करके, माम उपेत्य, पुनर्जन्म को भगवान बोलते हैं दुखालयम। बोले दोबारा जन्म होना मतलब यू आर लाइक वाचनालय होता है, वाचनालय मतलब लाइब्रेरी, आलय मतलब घर, हाँ, तो जहां पे जो दुख का घर है, कौन, पुनर्जन्म होना। बोले लेकिन अच्छी जगह हो जाएगा, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तुलसीदास जी बोलते हैं स्वर्ग भी अंत में दुखदाई होगा। अब क्यों दुखदाई होगा इसको सुन लीजिएगा, इस पर भी कुछ सोचिएगा। भाई चाहे जो भी योनि मिले, हम तो कभी कभी जब गाय को देखते हैं, गाय की भी जब बच्चा होता है तो उसको बहुत दर्द होता है। गाय के बच्चे को भी बहुत दर्द, मतलब गाय को भी दर्द होता होगा, तड़पती है गाय जिस समय उसको बच्चा होता है। मतलब भगवान ने बच्चा होने के प्रोसेस में इतना दर्द डाल दिया। नथिंग इज कॉल्ड पेनलेस डिलीवरी। भले गाय का बच्चा होगा तो वो भी बड़े दर्द के साथ होता है, धप से नीचे गिरता है, वो खून से लथपथ होता है। चाहे घोड़े का बच्चा हो चाहे हाथी का हो, ये शुरुआत हो गई। और भागवत में तो लिखा है जब गर्भवास होता है, गर्भवास महादुखम। अब आप खुद ही समझिए कि कितना क्लास्ट्रोफोबिक हो गया होगा वहां पे अंदर। एक लिफ्ट में 4-5 घुस जाते हैं, उसी में लगता है कि जल्दी से आए ही खत्म हो जाए। हाँ, कोई छोटी सी लिफ्ट होती है, कभी कभी होती है 2 लोगों की, लिखा रहता है 5। अभी हम लोग वहाँ गए थे ऋषिकेश में, एक लिफ्ट थी वहाँ, वो हो 2 लोगों की, लिखा था 5% कैन इजली बी देयर, 5 लोग लिखा था। 1 से 1 लोग हैं इस भारत में। अब ऐसे अटते सभी आ ही जाएंगे किसी तरह से। अब उसी में लगे कि जल्दी आए। एक बार तो हम जा रहे थे गोवा में, लिफ्ट ही फंस गई, तो जो चिल्लाना शुरू किया, हमने शांत रहो,
और अंधेरा, मज़ेदार बात, रात का समय था। यानी वे आ गई, फिर 2 मिनट में ठीक ठाक हो गया। जो बच्चा गर्भ में होगा, जब आप और हम गर्भ में होंगे, एक उसकी मेम्ब्रेन के अंदर, प्लेसेंटा के अंदर जब होंगे, सेंसिटिविटी तो थी वहाँ पे। अब प्रश्न ये है कि उस समय हमारा अनुभव क्या था? ऐसा नहीं था कि हम बेहोश थे। दुख वहाँ से शुरू हो गया। भले आप बहुत अमीर बच्चे के माँ के बच्चे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ने उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये डीलक्स क्लास गर्भ है। ये हाई क्लास गर्भ है तो इसमें स्पेस बहुत है, लेग स्पेस बहुत है। और ये जो है गरीब है थोड़ा, तो इसमें बहुत ऐसे 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 करके बच्चा है। हाँ, जैसे काजू की तरह बच्चा ऐसा होता है, ऐसे। अब उसमें क्या सुख मिलेगा जब आप हाथ पैर हिला ना पाओ? तो ऐसे करके हो, और उसमें लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, एम्बलिकल कार्ड लगी हुई है, खाना उसी से मिलता है, बेचारे को पानी भी नहीं मिलता। अब ये किसी तरह बाहर फेंका गया। एक आजकल तो वैक्यूम वाला आया, उससे सक करते हैं। अब वो बाहर आया, उसको मारा जाता जिससे कि रोए वो। हाँ, फिर वो रोएगा तो उसका फेफड़ा वगैरह खुलेगा, फिर रो, ऐसा कुछ उनका है। और फिर जो है, अब उसको तो पता है नहीं क्या है, इतना सॉफ्ट सा है, हर थोड़ी बार रोने लगता है। ले भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? क्यों इतना सेंटिमेंटल है? बिना कारण के रो रहा है, और इतना हेल्पलेस है, इतना करवट ना ले पाए, मच्छर काटे तो मच्छर हटा ना पाए, इतना लाचार है बेचारा दूसरे के पास। इतने लोग उसको खेल रहे हैं, सब उसका गाल ऐसे से खींच रहे हैं, पूरे गाल में रैशेस हो गए उसके, सब लोग टच कर रहे हैं, पता नहीं कहां से इन्फेक्शन आ जाएगा उसके पास। कोई अच्छा अनुभव है क्या बच्चे होने का? इसलिए भगवान ने मेमोरी इरेज कर दिया वाले। दुखालय नहीं था क्या? बोले नहीं, बच्चे बड़े मासूम होते, कोई दुख नहीं। अरे दुखी बच्चों को बोला भाष्यकार ने, बाले दुखा तिरेको। अले अतिरेक खूब दुख है। क्यों? मलुलुपित वपुहु, उनका जो शरीर है मल से एकदम सना हुआ है। ओफो, अब कहां बोल पाएगा कि हम बाथरूम जाना चाहते हैं? वो बोल तो पाएगा कि नहीं बाथरूम जाना है। और इतने आजकल जबरदस्त डायपर्स आ गए। पहले के समय में तो एक ऐसा ही कुछ ऐसा, वो ऐसा, हाँ, वो पहना देते थे तो उसमें वेंटिलेशन रहता था। हाँ, लेकिन अब जो है, अब चूंकि वो उनको बच्चों को सब जगह ले जाना है तो कैसे करें? अब तो और वो समस्या, अब उसके रैशेस और बढ़ जाएंगे चारों तरफ, इतना उसके लिए हवा ही नहीं कहीं पे, और वो चल रहा है और उससे ज्यादा तो डायपर झूल रहा है उसका। नहीं, सही बता रहे हैं हम, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अब वो जो है मॉइस्ट है वो, ये तो और पाप आ गया। बाले दुखा, और आप बोलते हैं कि अच्छी बात है, नेक्स्ट बर्थ पाइएगा तो ऐसे ही रहेगा अपना भी। वो तो भाई बड़े खुश हैं कि कुछ नहीं सब अच्छा है। उसको क्या पता कि उसको क्या हो रहा है? आपको अगर उस स्थिति में डाल दिया जाए तो कितना कष्ट होगा। वो बेचारा, उसको पहना दिया, हाँ, अब तो बोले डॉक्टर 6 महीने तक पानी मत पिलाओ उसको, ये भी सुना है। जब पैदा होता है 6 महीने तक पानी नहीं देते उसको, और वो उसको जैसे बांध के रख देते हैं। अब वो बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाद में बदला लेगा।
अब आप बताओ, ये कोई अच्छा अनुभव है? हर छोटी बात, हर छोटी बात में रो रहा है। बालानाम बदम बलम रोदनम, खूब रोदगा, एकदम एकदम लाचार है। कपड़ा बदलो, मम्मी खूब गर्म कपड़ा पहना दी, उसको गर्मी लग रही है, खूब स्वेटर पहना के बैठा दिया, टोपी लगा के। अब कभी कभी सर्दी लग रही है, कुछ नहीं बोल पाता बेचारा। आप क्या सोचते हैं, हम लोग तो शराब पिए हैं ना थोड़ा सा मोह की, तो सब भूले भाले हैं। कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है, अच्छा है, पता है। फिर उसी जाना पड़ेगा। और सब लोग आ रहे हैं, सब लोग खिला रहे हैं, अच्छा लो 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 लो, अब खिलाते रहो, उसको झुंझुना पहना दो। वो उसी को देख रहा है, जो क्या बोलते हैं उसको, झुंझुना पैटलर क्या है, हाँ वही है। अब कितना खेलेगा उसके साथ, बोर हो जाएगा वो। और फिर 1 आध साल का हुआ, फिर उसका दांत टूटने लगता है। क्यों भाई? तो अब जो दांत उसका निकलता है उसमें दर्द होता है थोड़ा सा, तो एक क्या टीदर करके होता है, हाँ उसको ऐसे करता रहता है उसको, क्योंकि तकलीफ होती है थोड़ी सी। और फिर माँ बाप कहीं से ले आते हैं, उसको दे देते हैं, अपना ऐसे करता रहता है बेचारा। देख साल उसको पता नहीं गर्म क्या है, ठंडा क्या है, बिजली कहाँ है, ही इज क्यूरियस, एवरीथिंग इज वंडर। किसी को भी देख ऐसे देखने लगेगा, सब उसके लिए वंडर है। आंख फाड़ फाड़ के देखना जिसको बोलते हैं। अब महाराज बड़े हुए थोड़ा सा, बाले दुःखातिरेको मलोलुपित वपु स्तन्य पाने पुपासा नो शक्तश्चेन्द्रियेभ्यो भवगुण जनिता जंतवो माम तुदन्ति नाना रोगादि दुःखाद दन परवशः शंकरम न स्मरामि क्षंतव्यो में पराध शिव 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 भोः श्री महादेव शंभो प्रौढ़ो हम यौवनस्थो विष विशद। अब महाराज ये यंग हो गए, अच्छा स्कूल गए। अब स्कूल में तो सब तो नहीं टॉपर होंगे ना, टॉपर तो एक ही दो होंगे, अच्छे तो एक ही, तो उसको बुलिंग हो जाएगी, पढ़ना पड़ेगा, टेंशन रहेगा, प्रेशर रहेगा। जो खेलने का समय था स्कूल में बेचारा ला के लगाया, और अपना सिस्टम ऐसा, जो पढ़े तो अच्छे में तो बेकार हो तुम, खेल क्यों खेल रहे हो बहुत ज़्यादा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा, पता नहीं माँ बाप कैसे हो जाए, सुनना पड़ेगा, खराब शब्द सुनना पड़ेगा, डांट सुननी पड़ेगी। फिर आगे बढ़े, पढ़ते गए, 2-2 बजे रात तक पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। सीए क्या करे, दिमाग खराब हो गया, कम अगेन हो गया सीए का, क्राई अगेन। ऐसा होता नहीं सीए कोई रोता ना हो, ऐसा लोगों ने बताया हमको। सीए में रोना आ ही जाता है, उसका नाम ही है क्राई अगेन, सीए। शायद लड़कियों का ज़्यादा हो, पता नहीं हमको, लेकिन ऐसा सुना हमने, इतना टफ होता है एग्जाम्स वगैरह उसके, सीए के। नहीं होता है? नहीं रोए थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो या डॉक्टर का है, इंजीनियरिंग का है, जितने भी हैं, नौकरी नहीं मिलेगी, और सबका एक ही है, क्या करते हो बेटा, क्या करते हो आजकल, क्या कर रहे हो? मतलब हम ग्रेजुएशन कर, अच्छा, कौन से कॉलेज में कर रहे हो? ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा, श्री राम कॉलेज में कर रहे हो? हाँ, मतलब नहीं, कॉलेज के पहले हम श्री राम नाम लेते। अच्छा। अब ये है, अब आप हमको बताओ, ये कोई सुखद है? यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना, एग्जाम देना सुखद अनुभव है? कौन बोलेगा आप लोग में सुखद अनुभव है? इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग एग्जाम्स। कम ऑन यार, लाइंग, यू आर लाइंग। फिर नौकरी करो, नौकरी करना कोई सुखद एक्सपीरियंस है क्या? रोज सुबह उठो, टाई लगाओ, जाओ, रास्ते में सैंडविच खा रहे हैं, सिग्नल्स पे चाय कॉफी पी रहे हैं, और बॉस का फोन आया, हेलो यस सर, हाँ, यस आई हैव डन इट, हाँ, ओके फाइन, थैंक यू। क्या यार, ये बुढ़ा हमको सारा काम देता है।
क्योंकि आप जूनियर हैं। नो गुड एक्सपीरियंस। काम इतना लेते हैं इंटर्नशिप में और पैसा कम देते हैं। हाँ, नहीं देते? नहीं देते हैं तो ऐसे देते हैं। क्यों भाई मोहित? हाँ, तो देते हैं लेकिन काम बहुत लेते हैं वो। ये करो, ये फाइल ऐसे करो, इसमें पिटिशन लिखो, उनका एप्लीकेशन लिख दो, ये है, वहां तुम जाओ, तुम सीए हो, जाओ ऑडिट कर ले आओ। कोई सुखद है क्या? फिर घर वाले परेशान, क्या इसकी शादी करवाते हैं किसी से? लड़की हो और समस्या। क्यों? अरे भाई कहां शादी करवाएं लड़के की? कहां शादी कराएं? ये क्या हम करें इसके साथ? एक दो नहीं भैया। और उसी में पिछले साल कोविड भी हो गया हमको। कोविड मतलब कौन जाने इसको। तो यो कोविड हो गया, इतना निग्लेक्टेड हमने फील किया। क्यों? कमरे में बंद कर दिया लोगों ने। जैसे कि पुराने जमाने में अछूत के साथ व्यवहार होता था, उससे भी खराब व्यवहार हमारे साथ। खाना ऐसे दे रहे हैं, हमको छू नहीं रहे हैं। घर वाले जो हमारे गले लगते थे वो हमको छूना नहीं चाहते। जो हमको बोलते थे प्यार, वो दूर से ही बात कर रहे हैं, उसी घर में फोन से बात हो रही है और सुस्ती अलग आ रही है। और लग रहा है कि हम मर न जाएं, क्योंकि कोविड में कई लोग खत्म हो गए, हम भी न खत्म हो जाएं। हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं भाई, बहुत कुछ ऐसा हुआ है। आई एम नॉट लाइंग। हाँ, और उसी के बीच में दुनिया भर की और समस्या। क्या बात करते हो? मैंने माई वाइफ इज वेरी गुड। हमने बोला कल वाली गुड वाले में भी प्रॉब्लम है। और कोई ऐसी वाइफ या कोई ऐसा हस्बैंड होते नहीं इसमें सब कुछ अच्छा हो। अगर वो नहीं हो तो उनके माता पिता हैं। और हमारे यहां बोला है नवग्रह होते हैं, और जहां माता दशमो ग्रह, जो दामाद है दशम ग्रह है। कुछ अनुभव नहीं है। अब हमारी उम्र हो गई 65, 66 रनिंग है। अब जो है, अब तो सारी बोन भी ब्रिटल हो गई। ये तो ब्रिटल हो गई धीरे धीरे। हाँ, ब्रिटल समझ रहे हैं ना? क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? हाँ, कमजोर हो गई हैं। बच्चे 10 बार गिरते हैं, टूटते नहीं। यहां पे फिर खाने में समस्या। वार्धक्ये चेन्द्रियाणाम विगत गतिमतिश्चादिदैवादितापैः पापैर्रोगैर्वियोगैस्त्वनवसितवशुवपुः प्रौढिहीनं च दीनं मिथ्यामोहाभिलाषैर्धूर्जटेर्ध्यानशून्यं क्षन्तव्यो मे पराध शिव 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 भोः। यहाँ शंकराचार्य भगवान बोलते, हे महादेव आप क्षमा कर देना हमको। वार्धक्ये चेन्द्रियाणाम, दर्द होता है हाथ में, हाँ पैर में दर्द होता है। पूछिएगा जरा सा, हम ही लोग को शुरू हो जाता है थोड़ी सी बात पे। अच्छा, हाँ, विगत गति मतिश्चादि दैवादि तापै ही। फिर आसपास के लोग चिंता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, चिंता आ जाती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि बेटा तो अमेरिका चला गया, दोनों बेटे अमेरिका में हैं, हम मुर्गा मुर्गी घर में हैं। अब हमारी उम्र हो गई 80-82 साल। ठीक है, कहने को तो बड़ा अच्छा लगता है कि दोनों बेटे अमेरिका में हैं। अच्छा, हाँ, एक LA में, एक MA में। MA में, हाँ, कोई है स्टेट MA तो है ना ऐसा। हाँ, कुछ है। तो अब तो कहने को बड़ा अच्छा है। अब 80 साल की उम्र हो गई तो कहे
सुनिए। बोले क्या है? अरे शुरुआत ही नहीं किया। बोले सुनिए सुनिए, आज चाय बनाने का मन नहीं कर रहा है। एक समय आता है चाय बनाना भी प्रोजेक्ट होता है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे, हमने देखा हुआ है घर में। आज बहुत दर्द हो रहा है, सुनील को बोलिए कि वो आ जाए। बोले सुनील कैसे आएगा? तुम कैसी बात करते हो? तुम ऐसी बात मत करो, उसका जॉब में छुट्टी नहीं है, वो क्रिसमस लीव में ही आएगा। अच्छा तो हम कोशिश करते हैं उठने की। जानते हैं उम्र बढ़ने पे क्या होता है? सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? कोई रहे पास में हमारे। कोई ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं है। उठते हैं, चाय बनी किसी तरह, वापस आए, बोले तुम भी ले लो। बोले ले लेंगे हम तो, आप तो ले लीजिए पहले, हम आप ले लीजिए तो ले लेंगे। अच्छा ये तो ठंडी हो गई। बोले हाथ वो धोने में समय ज़्यादा चला गया, लाइए गरम कर दें। नहीं नहीं रहने दो, गरम मत करो, हम लोग देख लेंगे। ऐसे पकड़ पकड़ के चल के फिर उन्होंने बिस्किट निकाला, लिया हाथ में। आप जगह पता लगाइएगा, घर घर की कहानी, घर घर की कहानी है ये। वो तो हम लोग जब जवान रहते हैं बड़े एक्टिव डायनेमिक तरह बढ़िया दिखाते हैं, हाथ पैर चल रहा है धनाधन। लोग भी पूछते हैं, क्योंकि भाई कुछ हम काम धाम करते हैं, कंट्रीब्यूटरी हैं थोड़ा बहुत, उस समय काम भी नहीं हो पाता हमसे, थक जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं, और थोड़ी अवस्था में तो गिर पड़ भी जाते हैं। ऐसा तो हुआ नहीं कि कोई वृद्ध हो रहा हो ना गिरा हो। आप लोगों में से सब लोग गिरे होंगे कहीं ना कहीं, और चोट लगती है तो जाती नहीं आसानी से। हाँ, फिर आप एक रॉड लगवाइए, चाहे कुछ करिए। अर्जुन जी, तुमको फिर से जन्म लेना है। और इस जन्म में अच्छा सत्संग वगैरह करते नहीं ये लोग। वही संसारीपन, ये कहाँ हुआ, उनके वो कहाँ हुआ, बेटी के ये हुआ, भाई का ये हुआ, बेटा का हुआ, दुनिया भर की संसारीपन। बोले मटर पनीर की सब्जी आज अच्छी थी। अच्छा हाँ अच्छी थी, हाँ मटर काफ़ी अच्छे से पक गई थी, हजम हो जाएगी। मतलब यही समझ में थे क्या हजम होगा क्या नहीं होगा। यही सोचते हैं। बोले चने की दाल लेंगे कि मूंग की दाल? नहीं मूंग की थी, चने की तो नहीं खाते। पहले तो आप लोहे का चना चबाते थे, तो बोले अब नहीं खाते। आप घर घर की कहानी, आप अगर आप अपने दादी को देखे होंगे, या अपने सास ससुर को देखे होंगे, अपनी नानी को देखे होंगे, सब लोग, आप लोग इतने चुप हैं जैसे कि हम ही देखे हैं। या अपने माता पिता को देखे होंगे। अच्छा इतनी तो वो नहीं है, सब बिजी हैं, कितना टाइम दे उनको भाई। बोले आओ बैठ जाओ बेटा, तुमसे कुछ बात कर लें। हाँ बोले क्या बात कर? नहीं नहीं ऐसे डरने की बात नहीं, कुछ नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। मम्मी हमें जाना है। कहाँ जाना? ऑफिस से, हमारा टाइम हो गया, आज एक अर्जेंट मीटिंग है हमारी, कॉन्फ्रेंस कॉल है। तो घर में ही रहोगे ना? हाँ घर में रहेंगे, लेकिन ये मीटिंग अब चलेगी 8 बजे तक। वो है वर्क फ्रॉम होम मम्मी, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम में बहुत उसमें टाइम लगाना पड़ता है। हाँ अच्छा जाओ बेटा जाओ, फिर 8-9 बजे तक आएंगे तो मिलेंगे।
मम्मी उसके बाद हम बाहर जाएंगे, आई हैव गो फॉर वन पार्टी है, बॉस के लड़के की एंगेजमेंट है आज। अच्छा हम भी चलें? नहीं 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 बेटा हम चल सकते हैं। मम्मी आप चल बोल नहीं सकती हैं, आप यहीं बैठिए। बेचारी डाउन हो गई। Every old person, after if he is not spiritual, you suffer from self negligence, from your own people, not from somebody outside. यहां बहुत मतलबी से दुनिया है भैया, जब तक काम होता है लल्लो चप्पो करते रहेंगे लोग। जिस दिन आपसे उनका काम निकल जाएगा पता नहीं कहाँ रहेंगे। इतने लोगों को हमने खुद ही देखा है। इट इज अ मैटर कि आप यूजफुल हैं क्या उनके लिए। ऊपर से हमारा एक प्रारब्ध है, फिर हमारा स्वभाव भी ऐसा गड़बड़ सरबड़ है। शिकायत करेंगे उनकी, उनसे एक बहू की दूसरे बहू से शिकायत करेंगे, एक बहू से दूसरे बहू की, एक बेटे की दूसरे बेटे से, एक लड़की की दूसरी लड़की से, एक पड़ोसी की दूसरे पड़ोसी से। ये मंथरा है, अंदर एक मंथरा के गई बैठी हैं, और फिर दूसरे लोग भी जानते हैं इनके साथ एडजस्ट कैसे करें। हम सेवा करने के लिए कहते हैं लेकिन ये ऐसी सी बात कर देती है, मन खराब हो जाता है स्वामी जी। एक तो बाहर की परिस्थिति, फिर हमारा मन। राजा दशरथ को जमीन में लोट लोट के मरना पड़ा। अर्जुन तो महात्मा कौन है? महात्मा की परिभाषा दिया देखो, महात्मानः मामुपेत्य दुःखालयम् शाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवन्ति। मिल गया? हम उसी श्लोक का अन्वय कर दिए हैं। बोले क्या कर दिया? अन्वय मतलब ब्रेक कर दिया, उससे रीडेबल बना दिया। अच्छा, जो महात्मा होते हैं अर्जुन, हमको प्राप्त करके, ये कहाँ, इसके पहले कहाँ आया है प्राप्त करने वाली बात? विदा, इसके पहले हाँ नहीं, श्लोक बिना देखे बोलिए। मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसी न संशय। एक ही धातु है। हमको प्राप्त करके बस यहां पे तो आप प्रत्यय दुखालय है यहां पे। अर्जुन कम आउट। अशाश्वतम पुनर्जन्म न आपनुवन्ति। फंसो मत यहां पे, फिर तुम अगली बार कहीं आओगे, तुम राजा बनो चाहे रंग बनो। अच्छा, क्या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सुख होता है क्या? अखबार पढ़ते हैं, अपने बारे अपनी बुराई पढ़ो, अपनी न्यूज सुनो। हाँ, अब अमेरिका गए हैं मोदी जी इस समय, तो एक के बाद दूसरी मीटिंग, दूसरी के बाद तीसरी। भाई मीटिंग को प्रिपेयर करना पड़ता होगा, कौन आ रहा है कौन नहीं, थोड़ी नहीं बैठ कर लुंगी पहन के ये पूछ रहे हैं भर में, और चाची कैसी, ये तो नहीं बात करेंगे वो। अगर भाई उस इंडस्ट्री का आदमी है तो उस इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा, क्योंकि आपको उसमें 10 मिनट दिया है। आज बड़ी मीटिंग हुई, इनसे मीटिंग होगी, उनसे मीटिंग होगी, और बाइडेन से मीटिंग होगी, बाइडेन ही नाम है उसका, बाइडेन से मीटिंग होगी। अब वो तो पहले से प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी बात में वर्ल्ड न्यूज़ बन जाएगी भाई। वो ये थोड़ी बोलेंगे शर्ट में अच्छे लग रहे हो बाइडेन, इसे तो नहीं बोलेंगे कहाँ से खरीदे, हमको भी दे देना एक, ये नहीं होगा। वो तो बहुत सीरियस मीटिंग्स होती हैं वो, उसमें एम्बेसडर्स बैठे रहते हैं दोनों साइड के, फॉरेन सेक्रेटरीज बैठे रहते हैं, ये कोई नोट करता रहता है, प्रेस वाले आ जाते हैं, तो उसमें प्रिपेयर बहुत टाइम प्रिपरेशन में लगता है इन लोग का। कि भाई जयशंकर भी बैठे हैं, सब लोग बैठ के बोल रहे हैं कि इसमें आपको ऐसे बोलना है, इस इशू पे, पाकिस्तान के इशू पे ऐसे बोलना है, नेपाल के इशू पे ऐसे बोलना है, टेररिज्म के इशू पे ऐसे बोलना है, इसको यहाँ पे है ये बोलना है, ये सब मेन इश्यूज हैं। तो इस सब में क्या आनंद होता होगा क्या बड़ा?
यहाँ तो बढ़िया हम लोग बैठे हैं, लंच लेने जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं क्या है कैसा है, फोटो में नहीं कोई खींचता। वहाँ तो प्लेन से उतरो तो फोटो, हर समय कोई फोटो, तो तभी मान टेंशन क्या, हम कुछ क्या करें फिर, हम खा भी नहीं सकते, खाते फोटो खींच रहे हैं ये लोग। पता लगा मुंह ऐसे खुला, उसी में फोटो खींच लिया उसने। कुछ लोग शांति से खाने भी नहीं देते, जब खाएंगे तो फोटो खींचना शुरू कर देंगे। उनको पता नहीं कि डिस्टर्ब मत करो, इस समय बात भी मत करो, उसमें प्रश्न कर देंगे। कोई अच्छी स्थिति है ये? आइएगा इस जेल में, अच्छी जेल है। माया हंस रही है। माया कह रही तुम्हारे हाथ में क्या, तुम्हारे में प्रपत्ति तो भक्ति तो है नहीं, तुमको तो हमने तो स्क्रिप्ट भी लिख दिया है तुम्हारी, तुम्हारे अगले जन्म के माँ बाप भी तय कर दिए हैं। अभी 4 साल का है वो पिता तुम्हारा होने वाला, और तुम्हारी माँ जो है 2.5 साल की है। 4 साल की पिता, 2.5 साल की माँ। जब 20 साल बाद तब तुम्हारा हरिओम होगा, तुम जाओगे वहीं पे, तुम थोड़ी देर के लिए पढ़ लिख लो, एक तारीख के बाद तो हमारा ही रहेगा रूल। हम तुमको अलग करवाएंगे इस सत्संग से, स्वामी जी से। माया ऐसे बात करती है। इसीलिए भगवान ने कल ही बोला था, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्यों आप इतना बोल रहे हैं? वैराग के लिए। कितना कमा लीजिएगा, कितना बड़ा घर बना लीजिएगा, कितनी कार खरीद लीजिएगा, कितनी फॉरेन कंट्री हो आइएगा, कितना अच्छा खाना खा लीजिएगा, कितना अच्छा कपड़ा पहन लीजिएगा, इतना बढ़िया सोना चांदी पहन के जैसे ही घर आते हैं उतार देते हैं। कितना हेवी लगता है सब, पहनने के लिए बहुत है। यहां भी पहन लिया ऐसे ऐसे करके, हाँ पहन लिया ऐसे करके, फिर यहां भी उसको ऐसे ऐसे स्क्रू किया, टाइट किया, हाँ फिर बढ़िया कंगन वगैरह पहन लिया। अरे अपना गए भाई, तारीफ, वापस आए इतना भारी लग रहा था सब, इतना पसीना आ रहा था उससे, कोई सुख नहीं है। अर्जुन ठीक नहीं कर रहे हो तुम, वापस हम मिल जाओ, तुम हमारे मिल जाओ। आप करुणा देखिए भगवान की। क्यों गीता पढ़ाया जाए? कहां बताया जाएगा? यूनिवर्सिटी में बताएंगे क्या? वो एमफिल डीफिल करवाएंगे? महात्मा बनो अर्जुन। अर्जुन जी जी जी, महात्मा बनोगे? हाँ। बोले मान लीजिए भगवान हम किसी और लोक में चले जाते हैं, स्वर्ग इत्यादि में। अब भगवान कहते हैं 16वें से लेख ने उसकी अच्छे से बात किया, हमने ऑलरेडी चैंट कर दिया है। 16, 17, 18, 19 ये सब श्लोक ऑलरेडी पाठ हो गया है। बोले अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनोर्जुन। बोले ये सब के सब लोग तुमको वापस आना ही पड़ेगा। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आना पड़ेगा वापस। कहां पे? गर्भ में। फिर तुम्हारी स्टोरी शुरू होगी, फिर तुम वासना की दुकान खोलोगे, फिर तुम्हारे कर्मफल की दुकान आएगी। तुम समझती क्यों नहीं इस बात को? तुम समझो इसको, साधना करो। बोले भगवान भगवान भगवान। बोले यही नहीं, अब भगवान पूरी सृष्टि को दिखाते हैं। चले ना, आप थक तो नहीं गए? मत थकिएगा। इसीलिए हम बोलते हैं रोज गीता के 2-4 ही श्लोक पढ़ लीजिए, हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं।
क्या बोलते हैं, अब देखो हम बोल रहे हैं लेकिन हमारे शब्द जो है अव्यक्त से आ रहे हैं। ये शब्द हमारे अनमैनिफेस्ट में थे, अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हुए और मैनिफेस्टेशन के बाद फिर अनमैनिफेस्टेशन में चले गए। ये जो फूल है ये पौधे के अंदर अव्यक्त रूप से था, जो गेंदे का पौधा था उसमें अव्यक्त रूप से था, फिर ये प्रकट हो गया। तो हर चीज यहां अव्यक्त से व्यक्त में जाती है और व्यक्त से अव्यक्त में जाती है। एवरीथिंग चेंजेस फ्रॉम अनमैनिफेस्ट टू मैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट टू अनमैनिफेस्ट बैक। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक क्या बिल्कुल ठीक। जो हम लोग का शरीर है भारी भरकम, एक दिन बच्चा था एकदम, बचपन की आप फोटो देख लीजिएगा, शायद होगी आपकी 1-2 साल में, 1-2 साल के जब आप थे तो उसकी फोटो होगी, खूब मोटे से थे। उसके पहले गर्भ में थे, गर्भ में छोटे थे, फिर एम्ब्रॉय इतने बड़े थे, सर भी नहीं था। ऐसा भी था एक टाइम कि सर भी नहीं था, फिर उसी में से आँख निकली, नाक निकली, कान निकला, हाथ निकला। सोनोग्राफी में सब दिखता है, जो लोग सोनोग्राफी अगर आप करवाएंगे तो दिखता है उसमें। हालांकि इंडिया में तो बैन है शायद सोनोग्राफी होती है, तो जेंडर के लिए मना है, जेंडर के मना है, जेंडर डिटर्मिनेशन डॉक्टर को पता चल जाता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी आदमी शायद नहीं, लेकिन उसमें दिखाते हैं कि ठीक है क्या। अच्छा, फिर वो और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, लेकिन जिस दिन कंसीव किया था उस समय वो अव्यक्त में ही था पूरा शरीर। पता नहीं था कि इसके फीचर्स कहाँ हैं, आँख नाक कहाँ है, लेकिन था कहीं। नथिंग कैन कम फ्रॉम नथिंग, समथिंग हैज टू बी देयर फ्रॉम वेयर इट हैज टू कम, इट हैज टू कम फ्रॉम अनमैनिफेस्ट, किसी अव्यक्त में था। कहाँ पे? एचजी हिरण्यगर्भ। उस आप जब पैदा नहीं हुए तो भी ये शरीर कहीं पे था, इसीलिए पहले बोल देते हैं कि इनको ये बेटा इस उम्र में होगा। कभी आपने सुना होगा, हाँ, जब शादी हुई किसी की तो गए जोशी के पास या महात्मा के पास, उन्होंने कहा कि आपको 5 साल तक नहीं, 6ठे साल में आपका बेटा लिखा हुआ है। ये हमने खुद सुना है, मतलब वो कहीं था, वो इट वॉज इन अनमैनिफेस्ट। बोले इनकी उम्र इतनी है, इसके बाद ये नहीं रहेंगे, ये भी सुना होगा आपने शायद। तो सब चीज अव्यक्त से आई, व्यक्त में रही, फिर अव्यक्त में चली गई। चले ना, ठीक चल रहा है। अब जो प्रोग्राम हो रहा है, ये जो यज्ञ हो रहा है, ये पहले अव्यक्त में था, फिर किसी ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। गीता का 18 अध्याय किसी ने, हमने नहीं, हमारा निर्णय नहीं था ये, किसी ने हमसे बोला कि आप 18 अध्याय करिए। हम बताएंगे नहीं किसने, वरना आप कहेंगे कौन है वो। हमने कहा 18 अध्याय तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बोले नहीं आप करिए, ऐसा क्या बात है। अब कहीं तो था ये विचार, फिर ये अव्यक्त हुआ, फिर व्यक्त से फिर 1 तारीख को ये हॉल इसी समय खाली रहेगा, अंधेरा रहेगा, बंद रहेगा, और आप पुणे एयरपोर्ट पे खड़े रहेंगे ट्रॉली लेके। और कोई लोग सिक्योरिटी चेक में ऐसे करे रहेंगे इसी समय। हाँ, तो कहेगा ठीक है, ये क्या है, ये बोली मोबाइल है, आपको पता नहीं मोबाइल रख के चलिए वापस चलिए। हाँ आइए आइए, आप पीछे हटिए, आप पीछे रहिए, आपको बुलाया जाएगा। एक आप देखनी ना येलो लाइन है एक, उसके पीछे रहिए, क्यों बार बार आगे आ रहे हैं, आइए।
चलिए, हाँ चलिए। अब बैग भारी सा, ये खोलिए इसको। ये क्या है? ये पंचामृत है स्वामी जी जो बोलिए क्या होता है? ये एक स्वामी जी हैं, वहाँ से हमारे देखिए पंचामृत है। बोले इतना लिक्विड अलाउड नहीं है, 10 ml लिक्विड अलाउड होता है बस। 10 ml, 100 ml अलाउड है, ये 100 ml से ज़्यादा है। तुम क्या करें? बोले उसका बाहर रखिए। अरे बोले ये तो भाई इससे प्रसाद है। वो कहेंगे भाई हमारी नौकरी चली जाएगी। और कभी कभी तो हमने यहाँ तक देखा है, जानते हैं क्या होता है? बोले चाप पी लीजिए। तो वो आदमी वहां जाके पी लेता है साला। ये सब इंडियंस की महिमा है। तो बाहर वो पी लिया उसने, बोले अब ठीक हो गया, अब ठीक है, फिर वो आएगा बाहर। आइए, हाँ ठीक है। वो खोल के निकाल दिया, अब रखे कौन? आप ही रखिए ना। चलिए दूसरे, चलिए चलिए दूसरे को भेजिए। कौन सा गेट है? 21C। ये कहाँ जा रहे हो? इधर 21 है, 1 है, 21 चाहिए। इधर उधर लेफ्ट में जाइए। अच्छा हाँ चलिए, अच्छा सब कुछ खत्म। ये विभूति, ये लंच, ये डिनर, हमारा बैठना, आपका बैठना, हंसना बोलना, ज्ञान लेना, गीता का पाठ करना, ऐसा ही एक दिन घर का भी होता है हमारे। जिस घर में हम रहते हैं, हमारा कमरा, हमारा घर, एक दिन हम नहीं रहेंगे, कमरा रहेगा, खत्म। जैसे हम नहीं थे वैसे अभी फिर नहीं है। हिरण्यगर में चला गया ये। अब यहां भगवान बोलते हैं हमने पहले ही बोला वैराग का प्रकरण है, आप बोले नहीं। अब ऑप्शन तो है नहीं, वरना हम स्किप कर देते हैं। बोले हमें थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है अंदर से। इमोशनल फील हो रहा है। ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा। अब भगवान इसी बात को अलग तरह से बोलते हैं, सुनिएगा आप। गीता के साथ एक बात है कि बहुत समझना पड़ता है, बहुत समझाना पड़ता है, नहीं तो मुश्किल लगेगी। चतुर्युग आपने सुना होगा, ये कलयुग चल रहा है। तो कलयुग का दुगना द्वापर, कलयुग का 3 गुना त्रेता, कलयुग का 4 गुना सतयुग। तो एक कलयुग होता है 4,32,000 साल का। इस भागवत में भी आया है, महाभारत में भी आया है, पुराणों में भी आया है, लगभग सारे पुराण में ये सब बात है। कैसे क्या है उसके लिए समय कम है, वरना इसको भी हम सिद्ध करते। तो 4,32,000 इंटू 10 कर लीजिए। बोले 10 कैसे हो गया? अरे 4 + 3 + 2 + 1, अच्छा 4, अच्छा ठीक है, तो 10 हो गया। तब ये 43 लाख साल के आसपास का कलयुग हो गया, चतुर्युग हो गया। हाँ, तो अब जो है 43,000 इंटू 1000, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। 43 लाख, ऑलमोस्ट 43 लाख
lakh means 4300,000 into 1000 is 1 day of ब्रह्मा जी। मतलब 2000 उनका 24 आवर होगा। 24 आवर मतलब एक दिन पूरा होगा, उसको डबल कर दीजिए। उतनी रात होती है, तो रात में भी सोते हैं, रात में प्रलय हो जाता है। अभी तो कलयुग चल रहा है, 27वां 28वां कलयुग चल रहा है। ऐसे ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, वैसे उनका 1 साल होता है, वैसे उनका 100 साल होता है। पता नहीं आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं हम जो बोल रहे हैं नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचने का अभ्यास ही नहीं है लंबा, 10-20 साल से नहीं सोच पाते। यहाँ लाखों साल की बात हो रही है, 10-20 साल सोच पाते हैं और क्या। जरा एक्सपेंड करिएगा। हमारी प्रॉब्लम, तुम्हारी प्रॉब्लम उसमें एटर्निटी में क्या है यार। अगर इस सपोजिंग दिस इज इक्वल टू 100 ईयर्स, तो दिस इज इक्वल टू 100, तो 10 ईयर इज इक्वल टू दिस। बट इफ दिस इज इक्वल टू 1000 ईयर, तो 10 ईयर तो बहुत ही छोटा पड़ेगा इसमें। इफ दिस इज इक्वल टू 43 लाख ईयर, तो उसमें तो एक पॉइंट भी नहीं आएगा 100 ईयर्स। तो ब्रह्मा जी एक दिन में तो हम लोग का अस्तित्व ही नहीं है, जैसे जुगनू की तरह नहीं है। भगवान ब्रह्मा जी ने घड़ी बनवाया है, उसमें 14 जैसे 24 घंटे होते हैं, उनके में 14 ही है। मनवंतर में, एक मनवंतर में ऐसा होता है, तो उनको लोग दिखते हैं जुगनू की तरह आए चले गए। और इसी बात को भगवान ने बोला है, ये भगवान ही बोल सकते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः। फिर अगला श्लोक देखो, अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संग। बोले सब चीज अर्जुन अव्यक्त से आई और रात में उसी अव्यक्त में चली जाएगी। जैसे आप सोते हैं वैसे ब्रह्मा जी भी सोते हैं। बोले ब्रह्मा जी क्यों सोते हैं? क्योंकि पूरी धरती आकाश ये सबको रेस्ट चाहिए, थोड़ा रिजुवेनेट होना है सबको। बताते हैं सूरज भी खत्म हो जाता है ब्रह्मा जी के बदलने पर। जैसे ये शरीर है वैसे वो शरीर है, तो शरीर को भी बोले जरा लेट जाए, क्यों बहुत थकावट आ गई थोड़ी सी, तो पृथ्वी भी थक गई, कब तक चलेगी? इसको रेस्ट चाहिए। सारा तो आपने उसमें से ऑयल निकाल लिया, मेटल निकाल लिया, नदियां सब खराब हो गई। कलयुग का यही तो लक्षण है, नदियां खराब हो गई, पोल्यूशन। पहले तो बिस्लेरी वगैरह कुछ भी नहीं थी, अब तो बिस्लेरी में भी मिलावट है। बताते हैं जो प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक से ही प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को। जो प्लास्टिक आता है उसके साथ वो मिक्स कर जाता है। बोले तुम किस में पिए फिर? प्लास्टिक में प्रॉब्लम, यहाँ प्रॉब्लम। आप तो पी लिया ऐसे ऊपर कर गए, लेकिन पता नहीं शरीर के अंदर क्या गया, फिर कैंसर वैंसर होगा आराम से। क्यों जी? हाँ जी। तो अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे, फिर दिन में फिर प्रकट होता है ये। मतलब पूरी सृष्टि लीन हो जाती है। बोले ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ये बताइए ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं? ब्रह्मा जी कोई आकार ऐसा नहीं है, समष्टि सूक्ष्म शरीर का ही नाम ब्रह्मा है। समष्टि सूक्ष्म शरीर के अभिमानी का ही नाम ब्रह्मा है। बोले नहीं समझे, क्या बोल रहे हैं? समष्टि मिष्टि क्या? टोटल सटल बॉडी का नाम सुना होगा आपने, टोटल सटल बॉडी। इस टोटल सटल बॉडी का जो अभिमानी है, जिसको मैं बोलता है, मेरा बोलता है, उसी का नाम ब्रह्मा है। लेकिन हमने सुना ब्रह्मा के 4 सर हैं, वो तो आदिदेव ब्रह्मा के रूप में प्रकट होता है। यहां भी ब्रह्मा जी है, मतलब हमारा जो मन है वो भी ब्रह्मा जी के अंदर ही है। हाँ, बोले समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आगे आएगा। और ये लीन हो गया। बताइए क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं?
क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, नहीं, ये लॉजिक का क्या है, ध्यान से सुनिएगा। हम इसको कितनी बार, अगर ये लाइट यहाँ पे है मतलब पावर हाउस है कहीं पे, तब ये लाइट आ रही है। अगर टैप में वाटर आ रहा है तो इसके मतलब कहीं रिजर्वायर होगा उसका। अगर थोड़ी सी हवा यहाँ पे है मतलब कोई वायु का बड़ा सोर्स होगा कहीं पे। ठीक है, चलें। अब आप हाँ हाँ बोले हैं। अगर हम लोग में सोने की कैपेसिटी है, इसके मतलब समष्टि में भी सोने की कैपेसिटी होगी। इस सोने की हमारे अंदर कैपेसिटी कॉस्मिक गॉड से आई है। वी आर जस्ट अ ड्रॉप, एक ड्रॉप आया है। अगर हमारे पास सत्वगुण है तो कॉस्मॉस में भी सत्वगुण है, उसका एक ड्रॉप आया है हमारे पास। वो टोटल सत्वगुण वहां है। इतना सत्वगुण है कि उनको नींद नहीं आती है हजारों साल तक। शिव जी पार्वती जी जब प्रवचन करते हैं तो 1-1.5 घंटे का नहीं होता, वो सालों का होता है, वो लगातार होता है। इन्हीं की थक गए, अब बैठा नहीं जा रहा, उठना चाहते हैं। क्योंकि समष्टि में स्लीप है तो हमारी जो स्लीपिंग कैपेसिटी है वो मैक्रोकॉस्म से ही आई है। मैक्रोकॉस्म समष्टि, चाहे वो चींटी है वो भी सोएगी, प्लांट है वो भी सोएगा, जानवर है वो भी सोएगा, देवता भी सोएंगे। सबकी सोने की अलग अलग टेन्योर है। ये 18वां श्लोक है। अब प्रलय हो गया मान लीजिए, किसका? जगत का, जीव का, पंचमहाभूत का ही प्रलय हो जाता है बीच बीच में, तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय। और हम लोग का क्या होगा फिर? हम लोग का स्वभाव, हम लोग का प्रारब्ध, एक जीव के साथ हजारों चीज है। अच्छा, हाँ, इतनी मुश्किल से गीता याद किया, 2 अध्याय। अच्छा, कौन सा अध्याय याद किया? 2य अध्याय और 3य। सुनाओ। बोले अथ 2य अध्याय, बस। तो ये जो तुमने गीता याद किया, ये गीता जो आपने याद किया, ये कहीं स्टोर रहेगी? जो आपके संस्कार हैं गुरु भक्ति के, ईश्वर भक्ति के, ये कहीं फ्रीजर में स्टोर रहेंगे? इसी का नाम अव्यक्त है। करोड़ों अरबों साल के बाद जब फिर से सृष्टि शुरू होगी तो आपको आपका जो नेचर है वैसे का वैसा ही मिलेगा। बीजम माम सर्वभूता नाम, भगवान सब कुछ स्टोर करके अच्छे से रखे रहेंगे। ये नहीं कि इस जीव को तो सब डिलीट हो गया, सब स्वभाव, इसका प्रारब्ध को तो कहीं मिल ही रहा है। कहाँ है, कहाँ रखा है डॉक्यूमेंट इसका? इसके संचित कर्म का कहाँ है? हम लोग 2 लोगों की फाइल नहीं मेंटेन कर पाते। मेडिकल रिपोर्ट आपकी सब नहीं होगी जो ब्लड टेस्ट करवाया था 2 साल पहले। डॉक्टर कहेंगे ब्लड टेस्ट कहाँ है? बोले हम आपको बताएंगे कहाँ है। फिर खोजेंगे, पुराना दिया ले आएंगे। बोले आपको पता नहीं, आप इसको फोन में रखा करिए। बोले फोन टूट गया हमारा। अब जो है, आप हमको बताओ, करोड़ों साल के बाद, अरबों साल के बाद, हाँ, और एक बात और लिखी है 19वें श्लोक में। बोली पूरी दुनिया जो है ना, जिसमें अरबों खरबों जीव हैं, उसमें मच्छर भी हैं, चींटी भी हैं, क्रोकोडाइल भी है, शेर भी है, बकरी भी है, और क्या नाम है उसका, हिरन भी है, सांप भी है, कछुआ भी है, सब हैं, और देवता भी हैं सारे। और सुनिए, भगवान के स्ट्रोक देखिए। भगवान ने इसका एक नाम रखा, बोले ये भूत ग्राम है, ढेर सारे कलेक्शन है। भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः राग। रात्र्यागमे, जब ब्रह्मा जी के प्रलय का टाइम आता है, अवश्य इनको फेंक दिया जाता है। किसमें? अव्यक्त में।
ये नहीं कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी बोर्ड। हु आस्क्ड यू? ये कोई डिनर थोड़ी नहीं कि आज नहीं लेंगे, आज नहीं लेंगे डिनर। अच्छा क्यों, क्या हुआ? बड़ा भारी लग रहा है। और फिर 9 बजे के आसपास पहुंच गए। ये नहीं है कि कोई पूछेगा डिनर लेंगे, नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ बोले बस थोड़ा सा नींबू पानी अगर थोड़ा सा हो जाए, नींबू पानी, उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दीजिएगा और हींग, हींग थोड़ा सा हींग और जीरा। कहाँ यहाँ सब मिलेगा, हींग वगैरह कहाँ मिलेगा? नींबू पानी तक मिल सकता है। ठीक है, आप नींबू पानी दे दीजिएगा, उनसे कहीं नींबू पानी ले आए। नींबू कहीं पेड़ में नहीं है आसपास, तो एक आप नहीं लाए, नींबू वाली एक बोतल होती है, एक लेमन की, वही ले आते हैं आप, क्योंकि अब खाया नहीं जाएगा। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मत खाइए, कल खाइएगा। नहीं, लेकिन कुछ तो हो हल्का। वहां नहीं पूछेंगे, सुनो जन्म चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है, तुमको मोक्ष अलाट हो जाता है। तुमको चाहिए, मोक्ष दे दिया। नहीं चाहिए तुमको जन्म? नहीं, हमको तो नहीं चाहिए। क्या लिखा है, दूसरा लाइन पढ़ लीजिए आप। रात्र्यागमे अवशः पार्थ, उनको हम फेंक देते हैं, दे हैव नो कंट्रोल। ये सब भगवानी बोल सकते हैं। और 9वें अध्याय में भी भगवान ने ये शब्द यूज किया, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति नामामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम सेवायम भूत्वा। हाँ, अवशम प्रकृतिर्वश, वहां भी अवश्य आया है। ये नहीं कि हमारा चॉइस है, हम नहीं पैदा होना चाहते। थोड़ा आप समझ रहे हैं सीरियसनेस? अर्जुन ने कहा भगवान इट्स टू मच, हमें नहीं पैदा होना है। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा कि नहीं पैदा होना है तो नहीं पैदा होगे। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए किसका? कि तुम पूर्ण हो, तुम अखंड हो, तुम असंग हो। तो 6 पॉइंट दूसरे अध्याय वाला, तुम नित्य हो, सत्य हो, ये पूरा ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो तुमको पैदा होना ही पड़ेगा अर्जुन। याद रखिए 15 से 22वां 2 टॉपिक था, श्रेयस और प्रेयस। ये सब तो बहुत सत्संग के बाद ही समझ में आता है। हम लोग तो पिए हैं शराब, परिवार की शराब, पोते की शराब, नाती की शराब, पैसे की शराब, अच्छे कपड़े की शराब। एक शराब नहीं है, 26 शराब बोला है शास्त्र में। 26 तरह का मद होता है। हाँ, बहुत अच्छी हमारी गाड़ी आ गई, उसकी शराब, ये काम, बहुत अप्रिसिएशन, फलाना ढिमाका। ऐसे करते कराते हम खत्म हो जाते। जाओ, फिर जाओ तुम कहीं पे। अर्जुन ने कहा भगवान 1 मिनट, ये जो 8 मेन थीम है ना 8 चैप्टर का, हाँ इसको थोड़ी देर के लिए आप सस्पेंड कर दीजिए। कौन सा? यही जो आपने क्रम मुक्ति वाला, हमें तो अभी मुक्ति चाहिए। ये पता नहीं ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, कब पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, इतना टाइम लग जाएगा। ये तो 10-20 साल में हम अपना काफी कुछ सीख सकते हैं। इतनी दूर कहाँ जाए हम? अच्छा तुम उस टॉपिक को सस्पेंड कर दें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बस, ज्यादा नहीं कह रहे हैं आपसे। तो यहां भगवान ने इंसिडेंटल डाइवर्जन फिर ले लिया और 3 श्लोक जो कि क्रम मुक्ति से नहीं, उसको यहां पे डाल दिया। 20वां, 21वां और 22वां। बोले अर्जुन बोले थैंक यू सो मच भगवान, थैंक यू सो मच। अरे हमने बोला ही नहीं, पहले बोले तो हम। अब याद रखिएगा, परस्तस्मात्तु भावोऽन्य व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्याहुः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम पुरुष सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। बस 3 श्लोक में भगवान ने सारी बात कह दिया। देखो अर्जुन एक बात बताओ, बोले अभी हमने देखा था कि एक व्यक्त होता है एक अव्यक्त होता है, क्लियर ना? मैनिफेस्ट थक तो नहीं है, 2 मिनट और ले ले। 2 मिनट मतलब 2 मिनट से ज्यादा। तो बोले भाई हम बहुत थक गए हैं। बोले 2 चीज है, एक मैनिफेस्ट है एक अनमैनिफेस्ट, एक व्यक्त है एक अव्यक्त है। बोले एक और अव्यक्त है, देयर इज अव्यक्त 1 एंड अव्यक्त 2। बोले वही बड़ा मुश्किल समझ में आया। परस्तस्मात्तु भावः अन्यः व्यक्तो व्यक्तात् समाधेन। अव्यक्त का उसमें अवसर्ग आ गया ना, तो परस्तस्मात्तु भावोन्यः व्यक्तः, अगर शुरू में बोलेंगे तो उसमें संधि रूल लगाना पड़ेगा, उसको नहीं बोल सकते कि भावो अन्य अव्यक्ता, क्योंकि यह आ गया है। अव्यक्ता एक और अव्यक्त है, कौन सा? जिसमें कि पूरा करिए, ये व्यक्त और अव्यक्त आते हैं। बीज है अव्यक्त और पेड़ है व्यक्त, लेकिन मिट्टी है जिसमें कि बीज और पेड़ दोनों ही आते हैं। पकड़ में आ रहा है? कुछ नहीं आया? चलिए हम और उदाहरण देते हैं, पता नहीं कौन सा उदाहरण क्लिक कर जाए। हम बोल रहे हैं ये व्यक्त है कि अव्यक्त? व्यक्त है। जब हम नहीं बोल रहे थे तो यही वाणी अव्यक्त थी, लेकिन हमारे व्यक्त और अव्यक्त के पीछे एक अधिष्ठान है जिसका नाम, पूरा करिए, परा प्रकृति है। आपने परा प्रकृति लाए? हाँ। बोले छोड़ेंगे नहीं साथ? नहीं, वो जो परा प्रकृति थी उस पे व्यक्त और अव्यक्त आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो आंख से नहीं देखा जा सकता, इंद्रिय गोचर नहीं है, इसलिए वो भी अव्यक्त है। सबके नष्ट होने पे वो नष्ट नहीं होता। कौन वाला? अव्यक्त नंबर 2। बोले फिर दोनों अव्यक्त बराबर हो गए, अव्यक्त 1 और अव्यक्त 2 इज इक्वल। अरे ना, तुम सुनो तो तुम बीच में बोल देते हो। जो अव्यक्त 1 है वो जड़ है, अव्यक्त 2 जो है वो चेतन है, अव्यक्त 1 जो है वो सविकार है, अव्यक्त 2 निर्विकार है, अव्यक्त 1 जो है वो सगुण है, अव्यक्त 2 जो है निर्गुण है। कुछ पढ़ा पल्ले की? बोले बंद करिए, अब थक गए हम, थोड़ा सा थक गए थोड़ा सा, क्योंकि टॉपिक है भी थोड़ा सा। अब शाम को मिलिएगा, थोड़ा घूम घाम के आते हैं, थोड़ा फ्रेश होंगे तो समझ में आएगा ये सब। अच्छा हाँ, थोड़ा सा दिमाग वर्क नहीं कर रहा है पूरा। हरिओम। बहुत स्टेमिना चाहिए होता है, लेकिन आप सुने, यही हमें बड़ी खुशी की बात है। हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे कि कौन से 2 अव्यक्त हैं। ओम हरि ओम हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।